कासिम, सेलिंग प्लान कौन कौन से होते हैं? सेलिंग प्लान कौन कौन से होते हैं? कासिम, नहीं मालूम? लास्ट की 2 क्लासों के अंदर हमने ये चीज पढ़ी है। सेलिंग प्लान नहीं पता कौन से होते हैं? सात प्रोफेशनल और इंडिविजुअल। सेलिंग प्लान होते क्या है? प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर हम कितनी फीस देते हैं? $40। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में हम कितनी फीस देते हैं? $1 ऑन ऑर्डर, पर ऑर्डर के ऊपर। हमें फिलहाल अमेजोन का कौन सा अकाउंट बनाना है? सेलर अकाउंट। ठीक है ना? सेलर अकाउंट बनाने के लिए हम कहाँ आएंगे? अमेजोन सेलर सेंट्रल। लेकिन हम Amazon.com पे नहीं जाएंगे। सेलर अकाउंट के लिए हम कहाँ जाएंगे? Amazon सेलर सेंट्रल। सबसे पहली वेबसाइट, अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हो तो .com पे चले जाओ। अगर आप यूके की कंपनी पे बना रहे हो तो Amazon सेलर सेंट्रल .amazon.co.uk। ऑनबोर्डिंग वैसे भी यूएसए की मार्केट प्लेस पे होनी है तो इसका इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यूके की कंपनी पे बना रहे हो तो आपको यहाँ से जाना है। एलएलसी पे बना रहे हो तो .com। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करो। अच्छा, अगर मैं यहाँ से साइन अप करता हूँ, यहाँ से अगर हम साइन अप करते हैं तो फिर क्या होगा? ये हमारा बनेगा प्रोफेशनल अकाउंट, जिस पर हमें $40 देने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ से साइन अप करते हैं या फिर यहाँ से साइन अप करते हैं तो नीचे लिखा हुआ है £25। डॉलर्स में कन्वर्ट करो तो $40 बनते हैं। ये हमें पे करने पड़ेंगे। इन केस आप चाह रहे हो इंडिविजुअल अकाउंट बनाना, लेकिन आपको $40 नहीं दे रहे हैं, आपको फ्री में ही बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, तो आप आओगे लर्न मोर पे। ठीक है? लर्न मोर पे आपने क्लिक करना है। लर्न मोर के बाद आपने जाना है प्राइसिंग पे। ठीक है ना? प्राइसिंग पे आने के बाद सेकंड ऑप्शन है कंपेयर सेलिंग प्लान्स। इस पे क्लिक करें। यहाँ पर इसने दो आपको अकाउंट टाइप्स बताई हुई है, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल, दोनों का डिफरेंस भी बताया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन अप फॉर इंडिविजुअल, तो फिर हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा? इंडिविजुअल। यहाँ पर साइन अप करोगे या यहाँ करोगे तो कौन सा बनेगा? प्रोफेशनल। हम प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल बनाना है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर लो। आगे का प्रोसीजर सेम है दोनों का। ठीक है? प्राइसिंग में जाके आपको जाने कंपेयर सेलिंग प्लान्स। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन चैट में? बताएं मुझे। जी करो। आप कहाँ पर गए हो? Amazon सेलर सेंट्रल। बैक करो, लर्न मोर पे जाओ। आप वैसे यूके की मार्केट में हो, सॉरी यूएसए की मार्केट में हो। यहाँ भी होगा, प्राइसिंग में क्लिक करो। कंपेयर सेलिंग प्लान है। यूएसए में नहीं होगा, देखो।
यूएसए की मार्केट के अंदर आपने क्लिक करना है। यहाँ प्राइसिंग का, प्राइसिंग को आने के बाद स्टैंडर्ड सेलिंग फीस, इस पे क्लिक करोगे तो नीचे से, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसने क्या कहा, यहाँ पर हमें सिंपल क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस जिस पे पहले कोई अमेजोन का अकाउंट ना बनाओ। जो अपना हमारा पर्सनल ईमेल एड्रेस है वही लेना। आपके पर्सनल ईमेल पे अगर अमेजोन का अकाउंट पहले नहीं बनाया तो वो यूज कर लो। सिंपल वाला, सिंपल वाला जो जीमेल का ईमेल होता है। सिंपल अकाउंट मतलब जो बायर होता है। बायर अकाउंट बनाओगे तो डायरेक्ट लॉग इन करो, नया ईमेल बना लो, ज्यादा बेहतर, ठीक है ना। नए ईमेल का पुराने में हमने कहीं ना कहीं कभी ट्राई किया होता है तो उससे मसले बनते हैं। ठीक है, हमने क्या डाला, हमने सिंपल नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। यहाँ पर ये मुश्किल सी पजल देगा। आसान, आसान, ये मुश्किल देता तो बहुत मुश्किल देगा। क्या गलत था? सही है, सही है। देन ये कह रहा है ओटीपी आया होगा किस पे, ईमेल एड्रेस पे। सिक्स सिक्स। देन ये कह रहा है यहाँ पर हमें क्या डालना है, मोबाइल नंबर।
नंबर, पाकिस्तान का मोबाइल नंबर नहीं चलता, नहीं चलता। आपको यूएसए या यूके का नंबर डालना पड़ेगा, मतलब पहले सिम लेनी पड़ेगी, पहले आपको सिम लेनी पड़ेगी। आप वाई से नंबर परचेज कर लो या फिर सिम परचेज कर लो, वाई के केयर पे, उससे भी आप कर सकते हो, सिम भी परचेज कर सकते हो, लेकिन सिम ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या, वाइप पे या कहीं से भी आपको खरीदते हो तो आपको हर महीने के $5 देने पड़ेंगे। सिम में एक ही मरतबा खरीद लो, फिर लाइफ टाइम में। बिल खरीदते हो मतलब जो डिजिटल स्क्रीन का। किसी ट्रस्टेड बंदे से खरीदोगे तो नहीं करेगा। हम्म? हाँ, नंबर शेयर कर दूंगा। 81, ये आज ही लिया है, सिम पहुंची नहीं है। 2 0 40 भी आया होगा, पता नहीं व्हाट्सअप करो। बैलेंस डलवाने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक तो नहीं होती है। तो आपका क्वेश्चन है इस सिम में बैलेंस डलवाना पड़ेगा, ब्लॉक तो नहीं होती, नहीं इसके अगर आप बैलेंस ना डलवाओ ये सिम ब्लॉक नहीं होती। गुम हो गई तो मसला है, गुम हो गई तो मसला है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होती, तो आपको सेम नंबर दोबारा नहीं मिलेगा। फाइव सेवन सेवन 3 8 7 3 8 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये कह रहा है कि आगे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या है, गवर्नमेंट इश्यूड आईडी या पासपोर्ट, नेशनल आईडी या फिर एनआईसी या फिर पासपोर्ट, बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, चार्जेबल क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन। ठीक है, यहाँ से हम बिगिन करेंगे। इसके बाद आती है बिजनेस इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बिजनेस लोकेशन। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, अपने एनआईसी के ऊपर एक इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो, तो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान लिस्टेड है, ये रहा। अगर आप यूके की कंपनी पे बना रहे हो तो क्या सिलेक्ट करोगे, यूके। अगर यूएसए की कंपनी पे बना रहे हो तो क्या सिलेक्ट करोगे, यूएसए। दोनों के लिए पाकिस्तान, इंडिविजुअल के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल, दोनों के लिए, प्रोफेशनल हो या फिर वो। फिलहाल हम यूके की एलटीडी पे बना रहे हैं तो यूके सिलेक्ट करते हैं। देन है बिजनेस टाइप। अगर हम पाकिस्तान सिलेक्ट करते और इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे होते तो सिलेक्ट करते डन, आई एम एन इंडिविजुअल। कंपनी के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेटली ऑन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस नेम, किस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो, कंपनी का नाम क्या है, जो भी कंपनी का नाम है वो
यहाँ डाल, टिक करो। अच्छा, ये डिटेल, जो ये 3 डिटेल हमने यहाँ पर दी है, ये चेंज नहीं होगी आगे जाके। नीचे देखो, आगे जितनी डिटेल हम डालेंगे वो चेंज हो जाएगी, लोकेशन वगैरह फिर चेंज नहीं होगी। तो फिर अकाउंट बनने के बाद करेंगे ना, फिलहाल अभी के वेरीफाई होने से पहले हम, मतलब आप दोबारा इस पेज पे नहीं आ सकेंगे। नीचे देखो, ये वार्निंग भी दे रहा है, एग्री एंड कंटिन्यू। पानी ले लेंगे। नाजिश, अगर आप नंबर किसी ऐप से लेते हो तो उससे बेहतर है सिम ले लो, क्योंकि सिम की जरूरत हमें स्टार्ट में पड़ेगी। सिम के ऊपर एक कोड भी आएगा, वो कोड हमें यहाँ पर डालना होगा। तो नंबर का एक्सेस आपके पास होना चाहिए, चाहे सिम हो या फिर ऐप से नंबर परचेज किया हो। अगर आपके कोई रिलेटिव है कहीं, कर लो। अगर आपके कहीं भी रिलेटिव है पाकिस्तान के अलावा, नंबर चल जाते हैं। दुबई का नंबर हो या कहीं का नंबर हो तो चल जाएगा, ठीक है ना। पाकिस्तान का नहीं चलता। नहीं, उस वक्त जरूरी नहीं है कि सिम एनी टाइम आपके मोबाइल में लगी हुई हो। आपने बस एक मरतबा ओटीपी डाल के अमेजोन वेरीफाई करना है, फिर आप ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लो, सिम को बस निकाल के घर पे अलमारी में रख दो। सर ये सिम हमारे नाम की रजिस्टर होनी जरूरी है? अगर जैसे आप कोई हमारा रिलेटिव अगर environment पे, वो अपने नाम पे सिम निकलवा के भी भेज। बस आपको नंबर चाहिए, पाकिस्तान के अलावा कहीं का नंबर हो। जी नादिश, अगर दुबई का नंबर हो तब भी चल जाएगा। पहले पाकिस्तान का नंबर भी चल जाता था, अब नहीं चलता, अब ओटीपी नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या डिटेल डालनी है, बिजनेस नेम जो हमने डाल दिया, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हो, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके ऊपर ये कंपनी नंबर लिखा हुआ होता है। जी, सऊदीया का भी चल जाएगा। ये मैं सबमिट नहीं करूँ, एंड के ऊपर जाके सबमिशन के ऊपर हम लोग देंगे। ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ मेमोरेंडम के ऊपर यहाँ लिखा हुआ होता है कंपनी नंबर, यहाँ डालना होगा।
ठीक है, यहाँ हम कंपनी नंबर डालेंगे। नीचे अपने क्या डालना है, एड्रेस। आपका हाउस नंबर, जैसे अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो तो आपको ये चीज डालने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ आपका बस नाम आएगा। मतलब ये वाला जो पेज है ना आपके पास नहीं आएगा, आपके पास डायरेक्ट अगला पेज खुलेगा इसके बाद वाला, बिजनेस अकाउंट के अंदर ये पेज आएगा। यहाँ आपको नंबर डालना है, स्ट्रीट नेम, देन नेक्स्ट। अगर इंडिविजुअल अकाउंट होता ना तो आपके सामने डायरेक्ट ये वाला पेज, तब आपको कंपनी की डिटेल डालने की जरूरत नहीं थी। जी ना, हमें सिर्फ वन टाइम ओटीपी चाहिए होता है, उसके बाद हम ऑथेंटिकेटर दे लेते हैं। जो अगर किसी रिलेटिव वगैरह से भी आप, अगर आप किसी रिलेटिव वगैरह से भी उनका नंबर ले लेती हो और उनके पास ओटीपी जाता है, वो आपको बता देते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। एक नंबर पे दो अकाउंट बन जाएंगे। आपका क्वेश्चन है एक नंबर पे दो अकाउंट बन जाएंगे, नहीं, एक नंबर पे एक ही अकाउंट बन गया। इन केस आपने दो अकाउंट के अंदर एक नंबर यूज किया तो दोनों अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएंगे, लिंक हो जाएगी, लिंक सस्पेंशन अकाउंट सस्पेंशन। ठीक है, अगर इंडिविजुअल अकाउंट होता तो डायरेक्ट ये पेज आपका खुलना था। यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना है, तो भी आपका फर्स्ट नेम। अगर दो ही नाम है तो फर्स्ट और लास्ट, मिडिल नेम आप छोड़ सकते हो। फर्स्ट नेम भी आपको लास्ट में डालना है, लास्ट नेम भी आपको लास्ट में डालना है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान। प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन, मतलब अकाउंट ओनर की हम बात कर रहे हैं। तो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, किस कंट्री की आपके पास सिटीजनशिप है? हमारे पास किसकी है? पाकिस्तान। सोच रहे हो काश यूके यूएस होता। पाकिस्तान। देन क्या है, कंट्री ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान। देन क्या है, डेट ऑफ, ये डिटेल्स आपको बिल्कुल एक्यूरेटली डालनी है। कोई सी एस पर CNIC, जो आपके CNIC में डिटेल है वही डिटेल आपको यहाँ डालनी है। एक भी डिटेल में मसला होगा वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपको दोबारा अपडेट करनी पड़ेगी डिटेल। डेट ऑफ बर्थ जो आपके NIC पर लिखी हुई हो। आइडेंटिटी प्रूफ, आप आगे जाके क्या डॉक्यूमेंट दोगे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए? NIC डालोगे अपना या फिर पासपोर्ट डालोगे? NIC डालोगे तो इसको यहाँ से कर दो नेशनल ID। अगर आप पासपोर्ट डालने का सोच रहे हो तो उसको पासपोर्ट रहने दो। कंट्री ऑफ इश्यू, नेशनल ID आपका जो NIC है वो किस कंट्री ने इशू किया है? यहाँ क्या करेंगे हम? पाकिस्तान।
देन क्या है, नेशनल आईडी नंबर। पूरा नहीं देखना। डेट ऑफ, नहीं वो यूट्यूब पे जाएगी। डेट ऑफ एक्सपायरी, एनआईसी की डेट ऑफ एक्सपायरी। जो भी आपके एनआईसी। देन क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ आपको डालना है पाकिस्तान का एड्रेस। एड्रेस जो आपके सीएनआईसी और आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ हो, ठीक है। हाउस नंबर आपका जो भी हो, हाउस नंबर यहाँ तो आगे की जो है फला मोहल्ला फला ये, सिटी कराची, स्टेट रीजन के अंदर सिंध, पोस्टल कोड जो भी है आपका एरिया का है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे दो चीजें हैं। कंफर्म प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट पर्सन इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ बिजनेस, इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बिजनेस। अगर जिस बंदे की डिटेल डली हुई वही बंदा ऑनर है तो आप दोनों पे क्लिक कर दोगे। इंडिविजुअल अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं आता। अगर इन केस आपका सिनेरियो ये है कि कंपनी किसी और के नाम पर है, ठीक है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आप हो, कंपनी आप अपनी डिटेल, सॉरी अकाउंट आप अपनी डिटेल पे बना रहे हो, कंपनी का मालिक कोई और है, तो आप बेनिफिशियल ओनर पे टिक नहीं करोगे, सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस इसके ऊपर क्लिक करोगे। मिसाल के तौर पे कंपनी में, ठीक है, कंपनी का जो ऑनर है, कंपनी मैंने अपने नाम पे रजिस्टर करवाई है, आपके पास मेरी डिटेल नहीं है, मैंने आपसे कहा कि अकाउंट बनाओ मेरी कंपनी पे, अब आप अपनी डिटेल डाल दो यहाँ पर। हाँ, ये सारी डिटेल आप अपनी डाल दो, कंपनी किसके नाम पे, मेरे, तो आप इस वाले टिक को नहीं करोगे, इस वाले टिक को क्लिक करोगे सिर्फ। देखो लिखा हुआ भी है ना, जो भी प्राइमरी पर्सन है वो बेनिफिशियल ऑनर भी है बिजनेस का और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है। अगर कंपनी मेरे नाम पे होती तो आप बेनिफिशियल ऑनर नहीं थे, आप यहाँ टिक नहीं करते। प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इज द ओनली बेनिफिशियल ऑनर ऑफ बिजनेस। अगर मल्टीपल पार्टनर है तो इसको नो। अगर नाम इंडिविजुअल अकाउंट में ये चीजें नहीं आएगी, ये तीनों टैक्स जो है ना इंडिविजुअल में नहीं होंगे। सारी चीजों को रीवेरीफाई करो, देन नेक्स्ट। आपने अपनी डिटेल नहीं डालोगे। हाँ, अगर ये सिनेरियो भी हो ना तब भी आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो अपनी डिटेल यहाँ नहीं डालो, आप उनकी ही डालोगे। आप ईमेल अपना रख लो बस, बाकी डिटेल सारी आपको ऑनर की डालनी है, अपनी नहीं डालनी है। इसके बाद ये आपसे कह रहा है कि आप क्या दो, आपका कार्ड, जो एटीएम कार्ड है ना उसकी डिटेल यहाँ पर ये लेगा, फीस काटेगा। फीस कब काटते हैं, जब आपकी सारी डिटेल वेरीफाई हो जाती है, अकाउंट बन जाता है। प्रोफेशनल अकाउंट की 25 पाउंड, $40 25 पाउंड बोलिए, जो प्रोफेशनल अकाउंट की फीस है। तब भी आपको यहाँ कार्ड डालना पड़ेगा, फीस नहीं कटेगी लेकिन कार्ड आपको डालना पड़ेगा इनकेस आप कोई खुद ब खुद फीस डालना पड़ेगा, फिर नहीं डालना।
एक कंपनी के 2 अकाउंट बन सकते, एक कंपनी पे 2 अकाउंट नहीं बन सकते। एक मिनट में ठीक है, मुझे टेक्स्ट के अंदर बताओ कि आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है। टेक्स्ट करके बताओ। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो चैट के अंदर टाइप कर दें। मेरी आवाज सब क्लियर आ रही है? काइंडली चैट के अंदर टाइप कर दें जल्दी से। ठीक है, यहाँ आपको क्या डालना है? यहाँ पर आपको डालनी है कार्ड की इंफॉर्मेशन। जो भी आपके बैंक का कार्ड है, वीजा मास्टर, ये दोनों यहाँ पर चलेंगे। अगर आपका कार्ड पे पाक का है तो नहीं चलेगा, सिर्फ वीजा मास्टर ही यहाँ पर चलेंगे। अच्छा, कार्ड डालते हुए जहाँ का कार्ड है, मीन्स कि अगर आप पाकिस्तान का कार्ड डाल लो तो नीचे बिलिंग एड्रेस जो है वो भी कर दो पाकिस्तान वाला सिलेक्ट। इंडिविजुअल अकाउंट में तो एक ही एड्रेस होगा आपका। यहाँ पर आप कार्ड नंबर डाल दो। यहाँ पर जीरो जीरो डाल देंगे तो चलेगा। आगे नहीं बढ़ेगा, अगर 0 0 डाल देंगे आगे नहीं बढ़ेगा। हम्म। और अब इसको हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है। देख गया। ये एडिट नहीं करते यार वीडियो? एडिट कर लेंगे।
कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड पे लिखी भी होती है। ठीक है, बस आपको ये कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी है और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, कार्ड डालने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ आपको स्टोर का नाम डालना है। स्टोर का नाम, इंडिविजुअल के अंदर भी यही पेज आएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर स्टोर का नाम। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है? अगेन एक मरतबा आप कंफर्म कर दें चैट के अंदर। स्टोर का कोई भी यूनिक नाम लिख दो, कोई अच्छा नाम रखो। स्टोर का नाम कहाँ शो होता है? जो अकाउंट बना रहे हैं VPN होगा। अगर बिजनेस अकाउंट बना रहे हो तो VPN ऑन करके बनाओ। नहीं, इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है। नहीं भी पाकिस्तान के पाकिस्तान की रहने दो। नहीं, VPN की जिस, अगर LTD है तो UK की, LLC है तो USA की। स्टोर नेम क्या होता है? जो सेलर नाम, सेलर का नाम आ रहा होता है। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। क्या? इतना जरूरी नहीं है। तो आप डायल आप नहीं, ये यूनिट आप कुछ भी डाल सकते हो। पहले बिजनेस अकाउंट में पहले बिजनेस अकाउंट में नाम भी डाल सकते हैं। नाम भी अपना नाम भी आप डाल सकते हो। अब जैसे ये लिखा हुआ है ना ब्लू फ्रॉग, तो ये स्टोर नेम है। यहाँ पर लोगों को ये दिखेगा। लेकिन आप ऐसा भी नहीं लिखना कि बंदा देख के बोले कि नहीं इनसे नहीं खरीदना। समझ रहे हो? थेरापी कनेक्शन, ग्लोबल होलसेल, इस तरह का कोई कॉमर्स टाइप नाम हो। लिखते हैं ग्लोबल ट्रेडर। ग्लोबल ट्रेडर अवेलेबल नहीं है, मींस किसी ने पहले लिया हुआ है। किन्हीं को ना दो, किसी ने पहले लिया हुआ होगा तो आपको नहीं मिलेगा। लोग ट्रेड हम्म, लोग ट्रेड चावल ग्लोब ट्रेड लिया हुआ होगा किसी ने। जितना कॉमन होगा उतने ज्यादा चांसेस होते लिया हुआ हो। ये भी लिया हुआ है। फिलहाल के लिए हम ले लेंगे मामू ट्रेडर। ठीक है, मामू ट्रेडर अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल होता है बेचारा। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर है, डू यू हैव यूपीसीज फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। यूपीसी क्या होता है? मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यहाँ हम करेंगे नो। लेकिन हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स के यूपीसी नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ब्रांडेड भी होंगे, हम होलसेल भी करेंगे। एक ही अकाउंट में होलसेल भी करेंगे। एक ही अकाउंट में आप प्राइवेट लेवल होलसेल सब कर सकते ये हो, सब एक अकाउंट में। नाम यही रहेगा माउंट ट्रेडर। नाम भी यही रहेगा माउंट ट्रेडर। डू यू ओन अ ब्रांड, डू यू सर्व एज एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, मैन्युफैक्चर? सम ऑफ देम। जो हम प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग करेंगे ना, उसके समझ लो हम खुद ही ब्रांड।
ठीक है ना, जो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स हम डालेंगे वो हम अब खुद ही उसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पर सम ऑफ देम। डज योर ब्रांड हैव एन एक्टिव रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क? नो, फिलहाल हमारे कोई ब्रांड का एक्टिव रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है, इसको कर देंगे नेक्स्ट। डिटेल्स की बात भी चेंज कर सकती है, डिटेल बाद में बड़े मसले होते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, हाँ, क्रेडिट कार्ड नंबर, डिपॉजिट मेथड्स वगैरह इजीली चेंज हो जाते। बिजनेस एड्रेस, बिजनेस का नाम, इसके अंदर इशू, इसमें फिर हमें केस ओपन करना पड़ता है अमेज़न के साथ, सारी डिटेल वो लेते हैं, हम लंबे लंबे ईमेल्स लिख के देते हैं, फिर वो एक प्रोसीजर है। मतलब ये अगर एक अकाउंट करते हैं, आप इसी पे ही काम करते हैं, हमें इसी पे काम करना दूसरा अकाउंट खोलेंगे तो पहले है। दूसरा अकाउंट आप एक ही डिटेल में नहीं खोल सकते, एक ही लैपटॉप में नहीं, एक ही लैपटॉप में भी नहीं खोल सकते। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी तक जो डिटेल्स डाली है उसको क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई करके यहाँ पर आपको एनआईसी की फ्रंट साइड, यहाँ पर एनआईसी की बैक साइड, देन आपको क्या डालना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट या फिर बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, यहाँ पर हम डालेंगे, देन कर देंगे नेक्स्ट। सर ये बैंक अकाउंट को बैंक अगर बैंक मालिक का होना चाहिए। बैंक का वायु का स्टेटमेंट के ऊपर नाम किसका आता है? बैंक तो मेरे से जरूर याद है, नहीं, फिर नहीं चलेगा, नया पे बना लो, इस तरह इजी पैसा वगैरह है ना, इस तरह नया पे की स्टेटमेंट डाल दो, बैंक अकाउंट बना लो, इजी। क्रेडिट कार्ड नया पे में मिल जाते हैं, नया पे में आपको वीजा का डेबिट कार्ड मिल जाएगा फ्री, सब मतलब ऑनलाइन यहाँ पे जिस तरह आप इजी पैसा करते हो ना, नहीं मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो, दूसरा प्लान ले लिया, हाँ मोबाइल के अंदर नया पे की ऐप डाउनलोड कर लो, उसको रजिस्टर कर लो, मतलब एनआईसी की डिटेल वगैरह डाल दो, सही वो आपको बैंक अकाउंट पे बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर आपको बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, उसमें आपको वीजा का डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा जो इस पे चल जाएगा इजली, और उसकी स्टेटमेंट भी अमेजोन पे चल जाती है जी। इजी पैसा का जो डेबिट कार्ड है वो इस पे नहीं चलता, उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं होती, इजी पैसा वाले कार्ड के ऊपर, नया पे के कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है। आपका कोई क्वेश्चन है? सेकंड ऑर्डर जिसका कोई भी नहीं है, तो अगर हमारे एक्सपायर हो जाने की सूरत में कोई क्लेम समझ नहीं आया क्वेश्चन मुझे आपका, अगेन है ये कोशिश करें। जैसे की बात को अगर हमारा कार्ड एक टाइम पीरियड में एक्सपायर सही आप, ये क्वेश्चन है कि कार्ड तो 5 साल के लिए होता है, अगर वो एक्सपायर हो जाएगा तो अमेजोन आपको कहेगा कि कार्ड अपडेट कर दो, कोई अकाउंट बंद वगैरह नहीं होगा। एनआईसी भी एक्सपायर होगा, एनआईसी भी आपका एक्सपायर होगा, तब भी अमेजोन कहेगा एनआईसी अपडेट कर दो। तो ये बैंक अकाउंट जो है, ये अगर हम ज्वाइंट अकाउंट में हम लोग नहीं दे सकते हैं, हमारा इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए इसमें। आपका अकाउंट कोई, इसके अंदर अकाउंट नंबर तो हम पायोनियर देंगे, जो पैसे हम रिसीव करेंगे ना वो तो हम पायोनियर का देंगे। फिलहाल हमें सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए, एक स्टेटमेंट चाहिए जिसपे नाम और एड्रेस वही हो जो इसमें आपने दिया है। जॉइंट अकाउंट का क्या मसला था कि उसके अंदर नाम दोनों का आ रहा होगा, मालूम नहीं है दोनों का आता है, मेरे ख्याल से नहीं आता है दोनों का। इसका ज्वाइंट तो दो होते हैं ना, पार्टनर अकाउंट बनेगा ना ज्वाइंट। अच्छा, आप भी पेमेंट कर सकते हो, वो भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर आई थिंक सेविंग अकाउंट भी नहीं करता, बिजनेस अकाउंट चलेगा, उसको करंट अकाउंट कहते हैं। नहीं, आपका मैं कह रहा हूँ ना, आपके बैंक अकाउंट का कोई ताल्लुक नहीं है इस पे, इसको सिर्फ एड्रेस के लिए चाहिए। हमें सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए, सिर्फ हाँ स्टेटमेंट हो जिसपे आपका नाम और एड्रेस हो, ठीक है ना। जो एड्रेस आपने इस पे दिया है ना, मिसाल के तौर पे आप पहले रहते थे नाजमाबाद में, फिर आगे बल्दिया, आपके एनआईसी पे नाजमाबाद का एड्रेस है, आपने बल्दिया आके अकाउंट खुलाया, एड्रेस बल्दिया का दिया, अब आपकी स्टेटमेंट पे बल्दिया का एड्रेस है, एनआईसी के ऊपर नाजमाबाद का एड्रेस है, तो फिर ये मसला होगा, ठीक है ना। हाँ, एक ही एड्रेस होना चाहिए आपके सीएनआईसी और बैंक स्टेटमेंट, रियल एस्टेट का वहां से शिफ्ट हो गया जाएगा, तो नया पे बना के कर लें। नया पे अपनी मर्जी से मतलब सीएनआईसी डालें। नया पे के ऊपर सीएनआईसी डालेगा और सीएनआईसी का एड्रेस डालेगा,
अगर आप नागावाद के बैंक अकाउंट में अकाउंट कर लेते अगर आप उस अकाउंट की उस ईयर की डिटेल उस घर की डिटेल पे खोलते हो तो उसकी स्टेटमेंट चल जाएगी। मेरा तो यही सी है। यही है, नया पे बना लो, नया पे काफी इजी है, बहुत इजीली बन जाएगा। सिर्फ बेसिक सी डिटेल डालो, एनआईसी की सेल्फी डालो, उसी टाइम बन जाएगा 1-2 घंटे में। आपको कार्ड भी मिल जाएगा वीजा का, और उस कार्ड को आप अमेजोन में यूज भी कर सकते हो। नया पैक है जी। आज की क्लास की वीडियो चैनल पर अपलोड होगी। नादिश, अगर स्टोर का नाम पहले किसी ने लिया हुआ होगा तो फिर हम उसे नहीं रख सकते, वो नॉट अवेलेबल कहेगा। यहां से हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट तो ये डिटेल्स हमारी हो जाएगी सबमिट। अब आगे 2 सिनेरियो आ सकते हैं, या तो ये कहे कि आपके डॉक्यूमेंट हमको मिल गए, हम वेरीफाई करके आपको 2 दिन में जवाब दे देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, अगर कोई डिटेल चाहिए होगी तो मांग लेंगे। या फिर वो कहेगा आप आ जाओ वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे वो आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेगा, कहेगा एनआईसी दिखाओ, थोड़े बहुत सवाल पूछेगा कि आप किस कंपनी के मालिक हो। ज्यादा कोई मतलब मसले वाली वीडियो कॉल नहीं होती, सिर्फ वो सिंपल सा आपका एनआईसी देखता है और पूछता है कि आप अकाउंट के ओनर हो, आपके तो यस, वो कहता है ठीक है शुक्रिया, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसमें भी 2 सिनेरियो है, आप यहाँ से नेक्स्ट करो तो वो कहे कि उसी टाइम ज्वाइन वीडियो कॉल, आप स्केजुअल भी कर सकते हो, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। वो आपको अगले के जो है ना 5-6 दिन तक के टाइम भी बता रहा होगा। ये 5 तारीख है तो वो कहेगा 6 तारीख को आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आ सकते हो, 7 तारीख को 10, 11, 12 बजे आ सकते हो। तो जो आपको टाइम सुटेबल हो वीडियो कॉल के लिए, उस टाइम का आप कर सकते हो। उसी वक्त ज्यादा बेहतर है, लंबा ना करो तो बेहतर है। आगे नहीं जाएंगे तो सारी डिटेल हमने फेंक डाल दी। आपका अकाउंट नंबर आ गया इसके वैसे इस तरह कोई पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें सीवी भी हमने नहीं डाला। सर मैं यही सवाल करने वाला था कि हमने पिछले जो क्लास में सीयूबी भी डाला है, तो ऐसा तो नहीं कि यही हमारे अकाउंट से पैसे निकाल कौन? अमेज़न वाले अमेजोन नहीं अमेजोन नहीं आप निकाल जो अलग से अकाउंट बना के उसकी लागत निकाली। आप अकाउंट के अंदर पैसे खाली नया पे का बना के डाल दो। आप अपने जो आपका मेन अकाउंट है उसका कार्ड ना डालो, नया पे वगैरह किसी का डाल दो जिसमें पैसे ना होते। जब फीस कटवानी हो तो उसमें पैसे डाल दो नया पे में। वैसे अमेजोन नहीं काटता, खाते नहीं। क्योंकि हमने वो अमेज़न को भी दी, हमने वो जैसे आईफोन वाले को दिया। आइटम उनके पास भी ऑथोराइज नहीं होती। देखो जब आप कोई भी पेमेंट गेटवे होता है ना, ये पेमेंट अमेजोन के पास नहीं गई होगी, ये आपने जो आइकन ऑफिस को दी वो आइकन ऑफिस के पास नहीं गई होगी, वो गई होगी पेमेंट प्रोवाइडर के पास। अब हमने आइकन ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट किया ना, हर 3 महीने बाद हम देंगे, तो आइकन ऑफिस हमारे कार्ड से, आइकन ऑफिस को हमारे कार्ड का नंबर नहीं पता। वो जो बैंकिंग ऐप है ना जैसे स्ट्राइप है, स्ट्राइप बेसिकली क्या है, एक पेमेंट प्रोवाइडर है। जैसे आपकी वेबसाइट है ना, आपको लोगों से कार्ड की पेमेंट लेनी है, आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई, आपको कार्ड की पेमेंट लेनी है, तो आप स्ट्राइप का अकाउंट बनाओगे, ठीक है ना। स्ट्राइप आपको कार्ड के नंबर नहीं बताएगा, वो कहेगा ये लो आपकी पेमेंट, बस। आपके कार्ड सिक्योर होते हैं क्योंकि काफी बड़े लेवल के ऊपर लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो सिक्योर होता है। हमारे कार्ड में तो इतने पैसे भी नहीं होते। अब जो कंपनीज के ऑनर होते हैं उनके मिलियंस के अंदर डॉलर्स भी पड़े हुए होते हैं, तो सिक्योर होता है। इसकी जो वीडियो आएगी ना इस क्लास की, तो उसके अंदर आगे का प्रोसेस भी होगा कि यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद क्या होता है। मैं डिटेल चेंज करूंगा ना सर, ओरिजिनल डिटेल डालूंगा, ठीक है ना। डिटेल सारी इसी तरह हमें डालनी है,
जो हमने अभी तक देखी उसी तरह डिटेल डाल के यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, या वीडियो कॉल होती है तो वीडियो कॉल होगी, अदरवाइज क्लासेस में प्रोफाइल रैंक करने की, वो भी उसके बाद, उससे पहले लिस्टिंग की क्लास होगी। क्वेश्चन किसी का कोई है? सर अभी कोई बंदा हमें अकाउंट का एक्सेस देता है, उसका अपना बनाना है, कहीं आप इसको हैंडल करेंगे, उसके लिए उसका क्या तरीका होगा, कैसे लॉगिन करना होता है और अगर दूसरा ये कि अगर ये हमारा अकाउंट बन जाए क्रिएट होता है, फिर हमें लॉगिन करने के लिए क्या करना है, यही पासवर्ड डालना होता है उसका। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा हमें अपना अकाउंट देता है एक्सेस करने के लिए, मतलब अगर हम किसी को एज अ वीए काम करते हैं, वो हमें अपने अकाउंट देता है तो वो किस तरह देगा, वो उसे कहते हैं चाइल्ड एक्सेस। चाइल्ड एक्सेस क्या होता है, आपके ईमेल के ऊपर वो आपको एक्सेस देगा, लेकिन आपका ईमेल अपने सेलर सेंट्रल में डालेगा। जैसे आपको लिस्टिंग के लिए हायर कर रहा है तो अपने सेलर सेंट्रल में ईमेल डालेगा आपका और परमिशन दे देगा लिस्टिंग। आप अपने ईमेल से अमेजोन के ऊपर लॉगिन करोगे तो आपके ईमेल के अंदर जो है ना उसके अकाउंट का एक्सेस होगा, सिर्फ लिस्टिंग कर सकते, कुछ भी नहीं देख सकेगा, सिर्फ लिस्टिंग को छेड़, जिसकी आपने परमिशन दी होगी वही कर सकेगा। क्वेश्चन आपका इसके साथ कोई और क्वेश्चन भी है? दूसरा आपका क्वेश्चन ये कि हमारा अकाउंट बन गया तो अब हम लॉगिन कैसे करेंगे। आप सिंपल जाके अमेजोन सेलर सेंट्रल पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, आगे आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। ये एक फैक्टर, आप ईमेल पासवर्ड डालोगे ना जब भी लॉगिन करोगे तो आपके नंबर के ऊपर ईमेल वो ओटीपी जाएगा। हाँ, जो भी नंबर आपने लिया हुआ हो उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप डालोगे फिर अकाउंट लॉगिन होगा। अब अगर आपने किसी रिलेटिव से नंबर लिया हुआ है तो बार बार तो उसको तंग आप नहीं कर सकते, उसका तरीका ये, उसकी एक सेटिंग होती है अकाउंट बनने के बाद। आप जैसा ही आपका अकाउंट बन गया आप लॉगिन में जाओगे, लॉगिन सेटिंग में जाके 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे से नंबर हटा के ऑथेंटिकेटर एक ऐप होता है, ऑथेंटिकेटर डाल दोगे उसके ऊपर फिर कोड्स आएंगे आपको। करके बताइए। यही अकाउंट जब नेक्स्ट क्लास में हमारा बन जाएगा ना उसके ऊपर करके दिखा। क्लास ले रहा था, थोड़ी कॉल बैक कर दूं। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन है किसी का कोई? चार्ज मैं आपने यहाँ पे करा इसमें जो चार्ट में वो मैंने मिजान का डाला आपको। वो तो अकाउंट बनने के बाद आएगा, जब अकाउंट बनेगा ना हमारा फिर वो कहेगा कि डिपॉजिट मेथड आपको क्या डालना है, उसमें हम पायनियर डालेंगे। डिपॉजिट मेथड मतलब आपको किस बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव करने, उसमें हम पाकिस्तान का नहीं डाल सकते, उसमें हम पायनियर डालेंगे। जी जी, आपको समझ आया? पिछली क्लासेस देखी थी आपने? फर्स्ट क्लास ना समझ कम आया होगा। ठीक है, आप पिछली क्लासेस देखें, कुछ समझ ना आए तो फिर व्हाट्सएप कर लेना। कासिम, पानी दे लो। अगर ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली चैट के अंदर लिख दें, फिर हम क्लास फाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि वीडियो कॉल लाजमी होगी,
वीडियो कॉल जरूरी नहीं है कि लाजमी हो, कभी होती है कभी नहीं होती है। एंड दूसरा क्वेश्चन था वीडियो कॉल थ्रू व्हाट्सएप होगी, नहीं वीडियो कॉल व्हाट्सएप के थ्रू नहीं होगी, क्रोम के ऊपर ही है। नेक्स्ट करेंगे ना तो वहीं पर ऐसा बटन होगा कि ज्वाइन वीडियो कॉल, तो हम गूगल क्रोम के ऊपर ही वीडियो कॉल देंगे। इनकेस आपके लैपटॉप में इश्यू है तो फिर आप मोबाइल के ऊपर इसे लॉग इन करके वीडियो कॉल ले सकते हो। अमेजोन 1996 से बना है। अमेजोन 1996 के अंदर जो बना था ना वो इस तरह मार्केट प्लेस नहीं था, वो थी ऑक्शन वेबसाइट। लोगों के घरों में जो सामान पड़ा हुआ होता था ना वो उसमें लगा देते थे, जैसे ऑयल है से। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो हुआ, होता गया। ये 2007-8 से फिर मार्केट प्लेस की इसने सही शक्ल इख्तियार की। फिर ये सर बताते हैं शायद पर वगैरह है वो मतलब वाकई इस पे बने हैं या फेक है? होता है, लोगों का रेवेन्यू है बहुत ज्यादा है। एक को साल इतना ही भी है। डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, कोई भी बिजनेस हो। अमेजोन के ऊपर आप अगर हाई क्लास के ब्रांड के साथ जा रहे हो, $1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो फिर आपको $1.5 लाख बचेंगे भी। सर वो तो जो ज्यादा पैसे कमा रहे क्रिप्टो पे कमा रहे हैं, डिपेंड करता है। तो वो उसने सारा पैसा क्रिप्टो पे लगाया है। क्रिप्टो जो है क्यों बर्बाद करना चाहिए? यार क्रिप्टो के ऊपर अगर आपको नॉलेज है अच्छी, आपको लगता है कर सकता हूँ मैं, करो। मैंने जितनी मर्तबा किया नुकसान हुआ, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उसके बाद से फिर मैंने हाथ छोड़ दिए इस पे। इसका इस तरह है कि इसको नाजायज इसको जैसे पहले दो इसको जो है हुआ है लेवरेज वाला जो है ना वो नाजायज होता है। सर लेवरेज वाला स्पॉट ट्रेडिंग जो है उसका इतना इश्यू नहीं है, वो कर सकते हैं। फ्यूचर वाली जो ट्रेडिंग होती है ना वो हराम। स्पॉट वाली ट्रेडिंग ये होती है कि एक कॉइन है बिटकॉइन 26,000 पे था, आपने खरीदा 27,000 पे बेच दिया, तो ये खरीदो फरोख्त। फ्यूचर में क्या होता है, आपके पास $100 है, आपने $1,000 बाइनेंस से उधार लिए और 26,000 के ऊपर लगाए बिटकॉइन के। अब जब आप वापसी दोगे ना तो बाइनेंस से जो आपने $1,000 लिए इसके ऊपर आप बाइनेंस को कुछ दोगे, तो ये सूद कहलाता है। इस वजह से ये हराम। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई फीस है, ये तो सूद नहीं है, एक फीस की मद के अंदर है, लेकिन सबके अपने अपने वो है। जिस चीज में शक हो उसमें ना जाए तो बेहतर है। सर आने वाले और में क्या क्या बस सबसे पहले तो ओटीपी वाला जो बताया वो रिपीट कर दें। ओटीपी का ये बताया था कि देखें हम बार बार अगर किसी से नंबर लेते हैं तो उन्हें मैसेजेस हम नहीं कर सकते, हर मरतबा लॉगिन पे हमें ओटीपी चाहिए होगा। तो जब एक अकाउंट बन जाता है तब हम सेटिंग में जाकर ओटीपी नंबर से हटा के एक ऐप होता है ऑथेंटिकेटर ऐप, वो कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर नंबर पे ओटीपी नहीं जाता, वो ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर आता है। पिछली क्लासेस की आप वीडियोस देखें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो काफी लंबे लंबे टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस हो ना आपके वो आप शेयर कर दें ग्रुप में। जितने भी आपके क्वेश्चंस हो, मैं कुछ बेसिक वीडियोस के लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वो देख लीजिएगा। फिर उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो आप फिर वो ग्रुप के अंदर टेक्स्ट कर देना, तो मैं ग्रुप के अंदर ही उसके जितने भी रिप्लाईज से वो कर दूंगा। अब तक जो हमारे टॉपिक्स कवर हुए हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग, प्राइवेट लेवल और होलसेल, और इसके अलावा कंपनी फॉर्मेशंस। तो मैं आपको वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा जो बेसिक वीडियोस हो जो इसलिए आपको समझ आ जाएंगी। उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप लिख लेना,
एंड शेयर कर देना, तो फिर मैं आपको उसके आंसर्स दे दूंगा, क्योंकि अगर अभी टाइम हमारे पास कम है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर ये। अच्छा, इसके अलावा क्लास की जो टाइमिंग का इश्यू था, तो टाइमिंग हम सोच रहे थे दोपहर वाली ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स है जिनकी लाइट चली जाती है, काफ़ी इश्यूज होते हैं। और दूसरा, अगर दोपहर में क्लास होती है तो वो सेपरेट होगी, क्योंकि गर्ल्स की क्लास के साथ नहीं होगी तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जो भी हो फिर आप लोग कॉलिंग के अंदर बता दीजिएगा। जी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन है कोई? आप नंबर पे मैसेज पाएगा। ये ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ के भेजता हूँ। कोशिश करें इंडिविजुअल अकाउंट बना लें। उससे बना देंगे। हाँ, अब अकाउंट बना ले। कोई चीज समझ ना आए तो उसी टाइम इस पिक्चर लेके मुझे मैसेज कर देना। यूके वाली साइड पे यूके वाली साइट पे बना है, .com पे बना है। सिम परचेज करनी पड़ेगी। पहले और सिंपल अकाउंट हम्म। सर सिम पे टिकटॉक वगैरह बना के उस सिम पे आप टिकटॉक भी बना सकते हो यूके का। सर पैसे ढूंढने के तरीके नहीं, काफी लोग कर रहे हैं, काफी अच्छा ग्रो हो रहा है ये। वीडियो डालनी पड़ेगी। वीडियोस डालनी और ये पड़ेगी। वीडियो नहीं हो। आप जैसे एक कैटेगरी पकड़ो, जैसे हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, उसकी पेन प्रेस पे दूसरी तीसरी जगह पे वीडियोस देखो, घर के जो ट्रिक्स होते हैं उसकी वीडियोस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। फेसबुक अकाउंट भी बना वीडियो डाल फेसबुक अकाउंट भी बना सकते वीडियो में डाल हो, फिल्टर चेंज कर लो, कॉपीराइट नहीं आएगा। बैंक स्टेटमेंट वाला मैं ये कह रहा था कि अगर आप नया पे का अकाउंट बना लोगे ना, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो एक ऐप है नया पे, वो सिंपली डाउनलोड करें, इजी पैसा की तरह उसके ऊपर डिटेल डालने के बाद अकाउंट बन जाता है। वो बना लें तो फिर उसकी स्टेटमेंट भी चल जाएगी नया पे की। अमेजोन रिक्वायर करता है जो आपका एड्रेस एनआईसी पर है वही आपका एड्रेस बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो नया पे की स्टेटमेंट भी चल जाएगी और क्रेडिट कार्ड भी चल जाएगा नया पे। ठीक है, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन है कोई? जी, आप लोग नया पे का अकाउंट बनाने की ट्राई करो। अगर किसी को कोई भी इश्यू है, जिनका एनआईसी नहीं बना हो, वो अपने मदर या फादर के एनआईसी के ऊपर बना लो। तो बाइक पर तो यहाँ पर आ जाओ। सीधा की जाओ हमारी काम चले। सीधा सीधा पे जो गली है ना, तो मैं रोड की तरफ जा रही हूँ। हाँ, रोड की तरफ निकलो, उसके बराबर में एक गली है, छोटे से बराबर में एक गली के अंदर आ रहा है, मरकज मस्जिद होती है वहीं। नहीं नहीं नहीं, होटल वाली तरफ नहीं, इस तरफ का बाहर उस तरफ। मेरा मतलब गाय बंधी हुई होगी, गाय के बाद वाली जो गली है ना, उसके अंदर आके मस्जिद होगी।
मस्जिद नहीं है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? आज की क्लास का टास्क यही रख लो कि सब अपना अपना नया पे का अकाउंट बना लो। कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो अमेज़न का अकाउंट बनाने के लिए भी एफर्ट्स कर लें। अगर अमेज़न का अकाउंट बन जाता है तो फिर ज़्यादा बेहतर है। तो आप मार्केट जाओ समझा उसमें ये होगा पीछे ब्लैक हो जाएगा या बीट हो जाएगा जो भी करना होगा तो सेंटर बन जाएगा सेंटर बन जाएगा ये भी सारी क्लास में और मल्टी शेड में फर्क है। मल्टी शेड में उसमें ना शीशा के अंदर फिक्स शेड आ रहा है फिर पेज के अंदर शेड आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास फाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अरे लिंक नहीं शेयर किया ना, मैं भी कर। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास फाइंड अप करते हैं। टास्क यही है कि नया पे का अकाउंट बना लें एंड कोशिश करें जल्द से जल्द अमेज़न का भी अकाउंट इंडिविजुअल बना लें तो ज़्यादा फायदा हो। अल्लाह हाफिज़।